गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अहम खबरें लेकर आए हैं, आपके लिहाज से काफ़ी ख़ास हो सकती हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देख लिया करिए, कोई भी ख़ास खबर आपसे छूटे ना। तो पहली खबर है हमारी, एक दिन में 82,000 युवाओं को दिया जाएगा रोज़गार। तो देख सकते हैं, लिखा है प्रदेश सरकार के 4 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य के सभी 822 इलाकों में रोजगार मेला लगाया जाएगा। सेवायोजन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से 24 मार्च को एक साथ मेला लगाया जाएगा। मेले में हर ब्लॉक में न्यूनतम 100 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो हालांकि लक्ष्य 1000 युवाओं को नौकरी देने का है। लखनऊ के सभी 8 ब्लॉकों में नौकरी देने वाले संस्थानों से संपर्क किया गया है। तो मेले में सेवायोजन विभाग में पंजीकृत युवाओं को ही मौका दिया जाएगा। तो युवा ग्रामीण बेरोजगार में बेरोजगार पे, पहले से या मौके पर ही ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। तो सेवायोजन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकेगा। साथ ही जानकारी ली जा सकती है। 18 से 40 वर्ष आयु के युवा बेरोजगार ब्लॉकों में पहुंचकर मेले में शामिल हो सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी आप लोग देख सकते हैं। ये खबर है हमारी बहुप्रतीक्षित खबर एलटी ग्रेड से रिलेटेड। देखिए, आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है सॉफ्ट कॉपी का, लेकिन पता नहीं आयोग किस लिए इतना ज़्यादा उलझाए रखा है स्टूडेंट्स को। अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं, लगातार संपर्क किया जा रहा है, लगातार हर स्तर से प्रयास किया जा रहा है। प्रतियोगी मोर्चा ने अपनी जान लगा दी है, लेकिन फिर भी आयोग जो है टाल मटोल किए जा रहा है। और कल जो है फिर से ये लोग आयोग गए हैं और इन्होंने कई स्तर से प्रयास किया। पूरी खबर हम आप लोगों को दे भी चुके हैं और इसमें भी देख लेते हैं क्या लिखा है। सॉफ्ट कॉपी के लिए आयोग पहुंचे अभ्यर्थी, हिंदी सामाजिक विज्ञान के 2500 चयनितों की नियुक्ति फंसी। अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन। तो ये लोग ज्ञापन भी सौंप कर आए हैं। जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एलटी ग्रेड हिंदी सामाजिक विज्ञान के करीब जो है 2500 चयनित अभ्यर्थियों के विवरण से संबंधित सॉफ्ट कॉपी शनिवार को भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजी गई। तो ऐसे में 2500 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया फंसी हुई है। तो ये बहुत गलत बात है कि बताइए, आप एक सॉफ्ट कॉपी नहीं भेज पा रहे हैं। ऐसा नहीं है आयोग में कार्य नहीं हो रहा है, कार्य सारे हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, बल्कि तेज़ी से कार्य करने के बारे में तो कीर्तिमान बन रहा है आयोग का। लेकिन एक आयोग ये एलटी ग्रेड एसएसटी और हिंदी वालों की सॉफ्ट कॉपी किस लिए रोके हुए, ये नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरी बात है, आप जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है और जो है उनकी मतलब वेटिंग लिस्ट पर भी एक काम हो रहा है, वेटिंग लिस्ट पर काम हो रहा है, हर काम हो रहा है। तो फिर ये एक सॉफ्ट कॉपी जो कि छोटा सा काम है, एक क्लिक का काम है, बस इतना सा काम नहीं हो रहा है, ये समझ में नहीं आता। तो और इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं लोग और दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। इधर चुनाव भी तैयार है, फिर आगे समर वेकेशन है, तो लोगों के मन में उलझन तो होनी लाजमी ही है। और देख लेते हैं आगे क्या लिखा है कि आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष के निजी सचिव ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द सॉफ्ट कॉपी निदेशालय को भेज दी जाएगी। तो ये लोग आश्वासन देते हैं लेकिन काम नहीं करते। तो जो है सचिव जी ने आश्वासन दिया है अध्यक्ष, तो जो है अब कि बहुत जल्द सॉफ्ट कॉपी निदेशालय को भेज दी जाएगी। अभ्यर्थी सबसे पहले सिविल लाइंस थाना पहुंचे और आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी। तो यही अनुमति भी नहीं दे रहे हैं, ये भी तो गलत है कि बताइए, धरने तक की अनुमति नहीं मिल रही है। इस पर पुलिस अफसरों ने फ़ोन पर आयोग के सचिव से बात की और उन्हें अभ्यर्थियों की समस्या से अवगत कराया। सचिव ने आश्वासन दिया कि 1-2 दिनों में अभ्यर्थियों के विवरण से संबंधित सॉफ्ट कॉपी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी जाएगी। ये 1-2 दिन, कितने दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया, फालतू का लंबा टाइम खींचा जा रहा है और इतने छोटे से काम के लिए वो भी। इसके बाद प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गए। पहले ये थाना गए, फिर लोक सेवा आयोग गए, फिर निदेशालय गए। तो लगातार इनका प्रयास तो जारी रहा और प्रयास भी बहुत सराहनीय है, लेकिन क्या करें, प्रशासन के आगे। तो अभ्यर्थियों ने आयोग के काउंटर से ही अध्यक्ष के निजी सचिव से की, तो अभ्यर्थियों को बुलाया गया कि बहुत जल्दी सॉफ्ट कॉपी निदेशालय को भेज दी जाएगी। ज्ञापन देने के बाद अभ्यर्थी लौट गए और निर्णय लिया कि 2 दिनों में सॉफ्ट कॉपी निदेशालय को नहीं भेजी गई तो 22 मार्च को आयोग में धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये लोग 22 मार्च को धरना प्रदर्शन करने की ठान चुके हैं और अगर सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है।
तो ज्ञापन देने वालों में मोर्चा अध्यक्ष विक्की खान समेत अनिल उपाध्याय, उदय यादव, पंकज अंगारा, राजेंद्र पाल, धनंजय कुशवाहा, राजेश, विकास तिवारी, गोविंद कपिल आदि शामिल रहे। तो बहुत से लोग जो थे वहाँ पहुँचे भी थे। और दूसरी खबर आप लोग देख सकते हैं कि अपने साथियों के लिए कई अभ्यर्थियों ने छोड़ा इंटरव्यू। तो काफ़ी लोग फिर भी हिम्मत से काम ले रहे हैं और एल टी ग्रेड में जो लोग सिलेक्टेड हैं वो टीजीटी एसएसटी का इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं ताकि और लोगों को मौका मिले। वाकई ये बेरोज़गारी का दर्द वो लोग समझ रहे हैं और इसलिए ऐसा फ़ैसला ले रहे हैं और ये फ़ैसला काफ़ी सराहनीय कह सकते हैं। तो विक्की खान जी के साथ हम सभी हैं और दुआएं भी हैं। देखिए जल्दी से जल्दी ये काम फाइनल हो और जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले। देखिए आयोग ने अपना रिकॉर्ड बनाया है यहाँ। तो ये बात हकीकत है कि आयोग में काम हो रहा है, पता नहीं सॉफ्ट कॉपी को लेकर ही क्यों कोई फैसला नहीं ले पा रहा है आयोग। इधर देखिए कि 54 दिनों में परिणाम घोषित कर आयोग ने बनाया रिकॉर्ड। अभ्यर्थियों को सफल घोषित किए जाने के मानक में परिवर्तन को माना जा रहा प्रमुख कारण अभ्यर्थियों के साथ घटी कॉपियों की संख्या। तो ये PCS 20 का जो है रिजल्ट आ चुका है। साक्षात्कार में जो लोग शामिल हुए उनके लिए हमारी तरफ से तहे दिल से बधाई और वो लोग अपना फाइनल सिलेक्शन हासिल करें, बस यही शुभकामनाएं हैं। और जो है आयोग लगातार अपना कार्य बहुत तेज़ी से कर रहा है। बस यही है कि LT ग्रेड के मामले में पता नहीं क्यों सुस्त रहा है शुरू से ही। बहुत ज़रूरी खबर ये भी है कि बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के भी आवेदन होंगे मान्य। तो ये मामला था, काफ़ी परेशान थे लोग, लेकिन अब ये फाइनल हो गया है कि बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के भी आवेदन होंगे मान्य। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती दूसरी जगह नौकरी करने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के दौरान देना होगा NOC। तो ये लग रहा था कि फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इस तरीके से दिक्कत हो रही थी इतनी जल्दी में NOC बनवाने में। तो अब ये बात फाइनल हो चुकी है, जो है इंटरव्यू के दौरान ये पत्र आपको देना होगा NOC। तो प्राचार्य भर्ती के लिए इंटरव्यू शुरू, 67% उपस्थिति। तो ये संबंधित खबर आप लोग देख सकते हैं और पूरी खबर यही है। स्नातक में 50% अंक की अनिवार्यता को चुनौती। तो ये भी खबर बहुत ही ज़रूरी है कि स्नातक में 50% अंक की अनिवार्यता को चुनौती दे दी गई है और ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है। जूनियर हाई स्कूल में नियुक्ति के लिए सरकार ने तय किए हैं मानक, अब जवाब तलब होगा। प्रदेश के मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए स्नातक में न्यूनतम 50% अंक की अनिवार्यता संबंधी नियम को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने याचिका पर प्रदेश सरकार और अन्य सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है। जगन्नाथ शुक्ला व अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ सुनवाई कर रही है। तो ये आप लोग पूरी खबर देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं PCS मेंस में 845 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और 1 अप्रैल से इंटरव्यू होगा। तो और जो है PCS 20 की मुख्य परीक्षा इस साल कब हुई थी? 21 जनवरी से 25 जनवरी तक प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद जिले के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की गई थी और मुख्य परीक्षा में 4589 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 845 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़रूरी खबर ये भी है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका। तो इस तरीके से शायद अब कुछ और लेट लतीफ़ी हो सकती है इसमें, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी नहीं होगी, 2 हफ्ते भर का अंतर आ सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर प्रदेश में पंचायत चुनाव में सीटों के लिए आरक्षण लागू करने का आदेश दिया गया था। वास्तव में इस फैसले को लेकर कुछ लोग खुश हैं और कुछ इसके विरोध में हैं। इस व्यवस्था से कई ग्राम पंचायतों के समीकरण ही बदल गए हैं। तो अब जो है हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने का आदेश दिया था और 25 मई तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए कहा था। और ज़्यादातर जिलों में तो आरक्षण की संशोधित सूची जारी कर दी गई और सीतापुर में 99% सीटों का आरक्षण बदला, 26 को अंतिम सूची। तो अब जो है अगर सुप्रीम कोर्ट जो है अलग फैसला सुनाता है तो फिर मामला जो है थोड़ा सा लेट हो सकता है, दोबारा से फिर से इस पर कार्य शुरू होगा और जो है दोबारा से सूची बनेगी। तो देखते हैं क्या रहता है।
खबर ये भी खास ही कह सकते हैं, 10 मंत्रालयों में 50% आरक्षित पद खाली हैं। तो संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट, तत्काल प्रभाव से पदों के भरने की सिफारिश, नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। तो समिति ने कहा कि आरक्षित पदों की समय से न भरने से खाली पदों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लिहाजा अफसर की नियुक्ति करके आरक्षित पद के भरने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। समिति ने रिपोर्ट में 6 मंत्रालयों के कामकाज पर भी असंतोष जारी किया। इन्होंने खाली पड़े आरक्षित पदों के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं, पद न भरने का कारण बताने को कहा। तो ये संबंधित खबर भी आप लोग देख सकते हैं। खबर ये भी बहुत खास है, अच्छी कह सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए नहीं करना होगा इंतजार। तो शपथ पत्र लेकर प्रोविजनल नियुक्ति देने का प्रस्ताव, ईज ऑफ लिविंग के एजेंडे पर सरकार। तो ये स्वास्थ्य परीक्षण की समय सीमा भी होगी तय, प्रस्ताव पर उच्च स्तर पर सहमति का इंतजार। तो प्रदेश सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए नौकरी पाने वालों को जल्दी ही बड़ी सौगात दे सकती है। सरकार चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति व तैनाती शैक्षिक अभिलेख व चरित्र सत्यापन तक न रोकने पर विचार कर रही। प्रस्ताव है चयनितों से शपथ पत्र लेकर चयन के तत्काल बाद नियुक्ति देने की व्यवस्था की जाए। तो यानी कि जैसे बहुत से काम होते हैं रुक जाते हैं, तो अब रुकेंगे नहीं, नियुक्ति हो जाएगी अगर इस तरीके का ये आ जाती है, ये नियम बन जाता है तो। और होली पर दें 2 दिन का अवकाश। तो परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को भेजा पत्र। उन्होंने कहा है कि सेंट मैरीज कॉन्वेंट होली के अवकाश के दिन बच्चियों एवं अभिभावकों का रिपोर्ट कार्ड वितरण के लिए बुला लिया है। अभिभावकों का कहना है कि होली 29 मार्च को है। प्रयागराज की परंपरा रही है कि यहाँ दूसरे दिन पहले दिन से अधिक रंग खेला जाता है। ऐसे में 30 मार्च को अभिभावक बच्चों को लेकर स्कूल कैसे रिपोर्ट कार्ड लेने आ पाएंगे। तो ये पूरी खबर भी आप लोग देख सकते हैं।